प्रयास कीजिए, जो कि पेज नंबर अब 13 में दिया हुआ है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर बस दूरी तय कर रही है, चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। और इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए एक बस है और ये यहाँ ए से लेकर कहाँ जी तक होते हुए फिर उसी स्थान तक पहुंचती है। तो ये बताया जा रहा है कि ए से बी तक कितना गया है, बी से सी तक कितना गया है कि नहीं। तो अब देखिए, अब ज्ञात करने के लिए दे रहा है कि ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ए से डी तक अगर दूरी निकालना है, कितना दूरी तय किया है, तो क्या करेंगे, ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी तक, इन सभी को हम लिखेंगे। ए से लेकर ए से बी तक कितना गया है, 4170 किलोमीटर। ठीक है। फिर बी से सी तक 3410 किलोमीटर। फिर सी से डी, ठीक है, सी से डी तक कितना गया है, 2160 किलोमीटर। ये हो गया। अब ए से डी तक हो गया, तब इसको अब अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा ए से डी तक कितना दूरी तय किया है। ठीक है। यहाँ पर 7 1 8 6, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल का 1, और यहाँ पे 4 1 5 और 1 6 और हासिल का 1 क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 और 2 9। ठीक है, 9, यानी 9740 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ए से डी तक, ए से डी तक दूरी। ठीक है, पहला नंबर तो बन गया। अब 2 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 2 में बोल रहा है कि डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी याद कीजिए। अब डी से जी तक, तो ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले डी से ई तक निकालेंगे, फिर ई से एफ और एफ से जी तक। ठीक है, तो 2 नंबर हम लिखते हैं। 2 नंबर का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी से ई तक कितना गया है। ठीक है, फिर ई से एफ तक, फिर एफ से जी तक। ठीक, अब डी से ई कितना गया है देख लेंगे, 4830। उसके बाद एफ से जी 2550, 2550। अब इस सब में किलोमीटर होगा, क्योंकि किलोमीटर में दूरी तय कर रहा है ना, किलोमीटर। अब हम अगर इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12 का 2 हासिल का 1, 8 1 9 और हासिल का 1 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 4 14 और 1 हासिल का यहाँ पे 15, यानी 15220 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक वो दूरी तय कर रही है, डी से जी तक, यानी डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, 15520 किलोमीटर। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी देखिए अभी आया नहीं है, अभी हमें जी से ए तक निकालना होगा तब जाके कुल दूरी आएगा। तो 2 तो हमने निकाल लिया है, तो 3 में हम पहले लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, कुल दूरी निकालने के लिए सबसे पहले जी से ए तक निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जी से ए तक कितना गया है, 1290 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी 2 अभी हमने निकाला है, ए से डी तक, फिर डी से जी तक। तो इन दोनों को ही इसमें जोड़ देंगे तो पूरा टोटल निकल जाएगा। तो ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे
ए से डी तक जो कि पहले हमने निकाला है ना, तो उसमें आया था 9740 क्या किलोमीटर। ठीक है, और फिर अभी हमने निकाला था डी से ई तक, तो यहाँ पर हम डी से ई तक, ये ई तक ही निकाले थे लेकिन पूरा कुल दूरी नहीं निकाले थे। ठीक है, तो डी से ई तक कितना आया है 15,520 किलोमीटर। अगर हम इसको जोड़ें तो 9 4 यहाँ पे हो जाएगा 13, 2 15 का 5 और हासिल का 1, 2 और हासिल का 1 3 और 7 10 5 15, फिर हासिल का 1, यहाँ पर हो जाएगा 10 5 15 और 1 क्या हासिल का 6 और हासिल का 1, फिर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये टोटल किलोमीटर आ गया कहाँ, कुल दूरी। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात है। सी से डी तक कितना है, सी से हमने निकाला है ना, सी से डी तक है 2160, सी से डी तक कितना है 2160 किलोमीटर। और अंतर क्या क्या चीज़ का निकालना है फिर डी से ई तक, तो डी से ई तक यहाँ पर है। ठीक है, डी से ई तक, डी से ई तक है 8140 किलोमीटर। अब अंतर बोल रहा है तो अंतर कहने का मतलब होता है घटाव, और अंतर कभी भी निकालते हैं तो जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को निकालेंगे। जैसे बड़ा ये है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अंतर बराबर 8140 में से घटाएंगे क्या 2160। अब इसको निकालते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या 6 है, तो यहाँ एक दहाई हासिल करेगा तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया कितना 8। तो ए से बी तक निकालने के लिए समय कितना लग रहा है, तो 4170 में हम क्या जी से भाग देंगे 40 से, तो वो आएगा 104.10 यानी कि 10 घंटा। ठीक है, इसको भागा देंगे तो इतना मतलब हमें कटेगा। फिर बी में बोल रहा है सी से डी तक जाने में, तो सी से डी तक कितना दूरी तय किया है, सी से डी 2160 यानी 2160 में हम 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 से 0 भी काट सकते हैं, और भाग देंगे हम 4 216 में, तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 5 यहाँ पे 20 होगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पे ख़त्म, तो और 4 चौका 16। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हमें पता चल गया कि सी से डी तक जाने में कितना घंटा लग रहा है 54 घंटा। ठीक है, सी में ई से जी तक, तो ई से जी तक कितना है, ई से जी तक निकालना है ना, तो ई से जी तक का निकालने के लिए सबसे पहले हमें दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि ई से एफ, ई एफ जोड़ एफ जी, दोनों को जोड़ेंगे पहले, तो ई से एफ तक कितना है 4830 प्लस यहाँ पर 2550। अभी इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे 5 और 3 8 और 5 और 8 8 5 13 3 हासिल का 1 4 और 2 6 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि इतना किलोमीटर अभी टोटल है ई से जी तक। तो अब समय निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 7380 में 40 से भाग करेंगे, 0 से 0 ख़त्म, और यहाँ पर 7 3 8 में 738 में हम 4 से भाग देंगे तो पता चलेगा 4 एक कम, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3, ऊपर से हमें 3 भी उतरेगा, 4 8 है 32 और यहाँ पे 1 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं
16, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी टोटल हमें 184.2 घंटा समय लगा। ठीक है, और फिर डी में बोल रहा है कि कुल यात्रा का समय निकाल। तो कुल यात्रा हमने निकाला था ना 3 नंबर में, देखिए यहाँ पे कुल यात्रा निकाला था 3 में, तो 26,550 किलोमीटर आया था। तो कुल यात्रा का हमें यहाँ पर हम निकालेंगे। डी में होगा कुल यात्रा का समय, कुल यात्रा कितना है 26,550 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम 26,550 में भाग करेंगे क्या चीज़ से, 40 से। तो 0 से 0 यहाँ पे ख़त्म। अब इसको 2,655 में हम 4 से भाग देंगे। यहाँ पे 4 छक 24 होगा, यहाँ पे 2 5, फिर 4 छक 24 1 5, और 4 यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3, यानी कि टोटल कितना समय लग रहा है हमें 663.3 क्या घंटा समय ये आ गया कुल यात्रा का। ठीक है।